नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक हमले में बाल बाल बच गए हैं। इसे आप किस्मत भी कह सकते हैं। जी हां, हिजबुल्लाह ने सीधे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर हमला बोला है। उसने 19 अक्टूबर की सुबह सीधे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर ड्रोन हमला किया। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री ऑफिस ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। इजरायली पीएमओ ने कहा कि जब हमला हुआ तब पीएम नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा घर पर मौजूद नहीं थे। आमतौर पर उस समय जब हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के घर पर हमला बोला, वो वहां मौजूद होते हैं। यह सिर्फ एक इत्तेफाक है कि वो हमले के समय अपने घर में मौजूद नहीं थे और किस्मत से बच गए, वरना इजराइल नेतन्याहू की मौत का मातम मना रहा होता। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने कहा कि 19 अक्टूबर को लेबनान से इजराइल पर एक के बाद एक लगातार 3 ड्रोन दागे गए। इनमें से एक कैसरिया शहर में एक इमारत पर गिरा। कैसरिया इजरायली पीएम नेतन्याहू का पैतृक शहर है। आईडीएफ के मुताबिक इसके बाद लेबनान ने कैसरिया शहर की तरफ 2 और ड्रोन लॉन्च किए, लेकिन उन्हें रास्ते में ही मार गिराया गया। इसके बाद पास के गिलॉट सैन्य अड्डे पर अलार्म बजने लगा और भगदड़ मच गई। फिलहाल इस घटना में किसी के मरने या घायल होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हिजबुल्लाह ने सीधा संदेश भेजा है कि बेंजामिन नेतन्याहू भी हमारे हमले की जद से आजाद नहीं है और उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है। हिजबुल्लाह के इस हमले ने इजराइल को हक्का बक्का कर दिया है। आईडीएफ ने कहा कि वो ड्रोन के घुसपैठ की जांच कर रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक 19 अक्टूबर को शनिवार का दिन होने की वजह से ज्यादातर लोग अपने अपने घरों में थे। आमतौर पर शनिवार को इजराइल के लोग देर से सोकर जागते हैं, लेकिन सूरज निकलने से पहले ही लेबनान की तरफ से इजराइल के तिबरियास और आसपास के इलाकों को निशाना बनाते हुए ड्रोन और रॉकेट हमले होने लगे। इनमें से कई रॉकेट गैलिसी सागर में गिरते हुए देखे गए। इसकी वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तेल अवीव और शहर के उत्तरी इलाकों में भी ड्रोन हमले की चेतावनी वाले सायरन बजते हुए देखे गए। आपको बता दें कि इजरायली हमले में हमास चीफ याहिया सिनवार की मौत के बाद ईरान बौखलाया हुआ है। इजराइल ने इसके पहले 27 सितंबर को लेबनान में हवाई हमले में हिजबुल्लाह के तत्कालीन चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराया था। हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ही याहिया सिनवार को हिजबुल्लाह का नेता बनाया गया था, लेकिन 15 दिन के भीतर इजराइल ने याहिया सिनवार को भी मार गिराया। सिनवार की मौत के बाद पहली बार ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का बयान आया। उन्होंने कहा कि याहिया सिनवार की मौत के बाद भी हमास खत्म नहीं हुआ। खामनेई के सोशल मीडिया अकाउंट पर 18 अक्टूबर को सिनवार की मौत से जुड़े हुए कई पोस्ट साझा किए गए। इनमें लिखा है, सिनवार अपने शहीद दोस्तों के पास चले गए हैं। उनका जाना हमारे लिए दर्दनाक है, लेकिन जैसे अहमद यासीन, अब्देल अजीज रंतीसी, इस्माइल हानिये की शहादत के बाद भी हमास अपने काम में लगा रहा, सिनवार की मौत के बाद भी यह नहीं रुकेगा। खामनेई ने कहा कि ईरान हमेशा की तरह फिलिस्तीनी मुजाहिदीन और लड़ाकों के साथ खड़ा रहेगा। इजराइल को इसकी कीमत चुकानी होगी। और इसके कुछ ही घंटे के भीतर इजराइल में घुसकर बेंजामिन नेतन्याहू के पैतृक निवास पर हमला दिखाता है कि इतने विध्वंसक हमलों के बावजूद इजराइल हिजबुल्लाह की कमर तोड़ पाने में नाकाम रहा है। आपको बता दें कि आयतुल्लाह खामनेई के बयान से एक दिन पहले 18 अक्टूबर को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरघची ने सिनवार को शहीद बताया था। अरघची ने सोशल मीडिया पर कहा था कि सिनवार ने अपनी जमीन के लिए लड़ते हुए जान दी है। उन्हें कभी भी मौत का डर नहीं लगा। वो अंत तक बहादुरी से लड़े और शहीद हुए। आखिरी पलों में भी उन्होंने बहादुरी दिखाई। इतिहास उन्हें कभी नहीं भूलेगा। आपको बता दें कि नेतन्याहू के घर पर ड्रोन हमले की खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। इस घटना ने न केवल इजराइल की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता की आशंका को भी बढ़ा दिया है। सबको लग रहा है कि इजराइल इसका बहुत ही भयानक बदला लेगा। नेतन्याहू पर हुए हमले के बाद इजराइल की सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड में आ गईं, क्योंकि इजराइल के लिए यह घटना केवल प्रधानमंत्री की सुरक्षा से संबंधित नहीं है। यह दिखाता है कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था में कितना बड़ा छेद है।
हालांकि कहा जा रहा है कि घरेलू राजनीति में गंभीर आलोचना का सामना कर रहे नेतन्याहू इस घटना से और मजबूत हो सकते हैं। लोगों की सहानुभूति से उनकी लोकप्रियता में इजाफा हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही विपक्षी दलों ने सुरक्षा खामियों को लेकर नेतन्याहू पर हमला बोल दिया है। इस घटना से नेतन्याहू और उनकी सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ सकता है, खासकर अगर यह साबित होता है कि सुरक्षा एजेंसियों की चूक के कारण यह हमला हुआ, तो विपक्षी दल इस मुद्दे का इस्तेमाल करके सरकार पर दबाव बना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह के हमले ने इजराइल की सुरक्षा के लिए एक नई चुनौती पेश कर दी है। इस घटना ने दिखाया है कि इजराइल उसकी ताकत को कमजोर करके अगर देखता है तो भूल करेगा। इस हमले के पीछे और किन ताकतों का हाथ है और इसका असली मकसद क्या था, यह तो जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन इतना तय है कि इस घटना के बाद इजराइल की आंतरिक राजनीति, सुरक्षा उपायों और मध्य पूर्व में शांति प्रक्रिया पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी आलोचना का सामना कर रहे इजराइल के लिए यह हमला एक तरह से फायदे का सौदा भी साबित हुआ है। नेतन्याहू के घर पर ड्रोन हमले के बाद कई देशों ने इजराइल के साथ एकजुटता दिखाई है। अमेरिका ने कहा कि वो मजबूती के साथ इजराइल के साथ खड़ा है। वहीं जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने इस हमले को अस्वीकार्य और बेहद गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने इजराइल के साथ एकजुटता जाहिर की और कहा कि यह हमला क्षेत्र में और अधिक तनाव पैदा कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के इजराइल में घुसने पर लगी पाबंदी के बावजूद एंटोनियो गुटेरेस ने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने की अपील की और संघर्ष को तुरंत खत्म करने की जरूरत पर बल दिया, ताकि क्षेत्र में किसी भी बड़े सैन्य टकराव से बचा जा सके। वहीं चीन और रूस ने भी क्षेत्र में सभी देशों से संयम बरतने की अपील की और संघर्ष को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा संघर्ष विराम लागू करने पर जोर दिया। लेकिन दोनों ही देशों ने सीधे तौर पर ईरान या लेबनान की आलोचना नहीं की। बावजूद इसके नेतन्याहू के घर की तरफ मोड़े गए ड्रोन हमले ने इजराइल की नींद उड़ा डाली है, क्योंकि यह उसे सीधी चुनौती है। अब देखना होगा कि इस हमले के बाद इजराइल संघर्ष विराम पर विचार करना शुरू करता है या फिर हमलों को और तेज करता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।